जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर की जो कि वार्षिकांक वाली बुक है उसके सभी जो कि वन लाइनर के प्रश्न को इस वीडियो में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला ही टॉपिक है जो फर्स्ट पेज जो कि संवैधानिक पद अधिकारियों से है। तो आपको संवैधानिक पद अधिकारियों को एकदम ध्यान से देखना है जो कि हर एक परीक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च, देखिए राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च यानी सेनापति यानी सभी सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, तो राष्ट्रपति ये होता है। तो आपको ध्यान रखता है कि तीनों सेनाओं का जो कि सर्वोच्च होता है वो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। फिर देखिए इसमें वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे नंबर की पूछ दिया जाए तो वो किस नंबर के हैं, तो जो कि हमारे 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो बिल्कुल आपसे ये भी ध्यान रखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको इसके साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर देखिए उपराष्ट्रपति कौन है। फिर देखिए उपराष्ट्रपति आपसे पूछेगा तो श्री जगदीप धनखड़ है। अगर आपसे नंबर की पूछा जाएगा तो ये 14वें नंबर के हैं। किस नंबर के, 14वें नंबर के। फिर देखिए प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगर आपसे इनके नंबर के बारे में पूछा जाए तो ये 15वें नंबर के हैं। किस नंबर के, 15वें नंबर के हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में श्री डी चंद्रचूड़ है। कौन, अगर आपसे फिर नंबर से बात पूछे तो ये 50वें नंबर के हैं। तो फिर कौन है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री डी वाई चंद्रचूड़ है। कौन, श्री डी वाई चंद्रचूड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सिक्स में आपको ये देखने को मिल सकता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है महान्यायवादी कौन है। महान्यायवादी श्री आर वेंकट मणि है। अगर आपसे नंबर से बात पूछा तो ये 16वें नंबर के हैं। किस नंबर के, 16वें नंबर के जो कि महान्यायवादी है। फिर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इस ये कौन है वर्तमान में श्री राजीव कुमार जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर आपसे नंबर के बारे में पूछा जाए तो ये 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के, 25वें नंबर के हैं। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हमारे श्री राजीव कुमार है जो कि 25वें नंबर के। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी CAG, ये वर्तमान में कौन है, ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, किस नंबर के, 14वें नंबर के। कौन है हमारे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो बिल्कुल आपको इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए हमारे अगला जो कि हमारा पद संसदीय पद अधिकारियों से, किसके, संसदीय पद अधिकारियों से। फिर देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सभापति राज्यसभा यानी सभापति जो कि राज्यसभा में होते हैं, और ये कौन है, श्री जगदीश धनखड़। कौन, जगदीश धनखड़। फिर देखिए उपसभापति और राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो ये हरिवंश नारायण सिंह है। कौन, हरिवंश नारायण सिंह है। फिर देखिए लोकसभा का अध्यक्ष आपसे पूछ देगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, इसमें ओम बिरला है। अगर आपसे पूछ देगा किस नंबर के वे अध्यक्ष हैं, तो ये 17वें नंबर का है। किस नंबर के, 17वें नंबर के। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए महासचिव, लोकसभा के महासचिव पूछ देगा आपसे, तो ये कौन है, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में कौन है हमारे, उत्पल कुमार सिंह। ये लोकसभा के महासचिव वर्तमान में है। फिर देखिए महासचिव राज्यसभा के पूछ देगा आपसे, पेपर में आपसे पूछ सकता है महासचिव राज्यसभा के और लोकसभा के। बिल्कुल आपको दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना और अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। तो महासचिव राज्यसभा कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। कौन, प्रमोद चंद्र मोदी। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सशस्त्र सेना के प्रमुख से आ गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का नजर आ रहा है। फिर देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगर आपसे इसमें पूछ देगा कि चीफ ऑफ डिफेंस सबसे पहले कौन थे, तो ये हमारे जो कि हमारे बिपिन रावत जी थे, जनरल बिपिन रावत जी थे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, विवेक राम चौधरी। और नंबर से आपसे पूछे तो ये 27वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 27वें नंबर के थे। फिर देखिए नौसेना अध्यक्ष पूछेगा आपसे, तो ये एडमिरल आर हरि कुमार ने। कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। किस नंबर के, 25वें नंबर के हैं। तो बिल्कुल भी आपको इसको ध्यान से रखना है। फिर देखिए थल सेना का अध्यक्ष आपसे पूछ देगा, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। और नंबर से आपके बात पूछे तो ये 29वें नंबर के। किस नंबर के, 29वें नंबर के। फिर देखिए महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, इसका फुल फॉर्म सीमा सुरक्षा बल का फुल फॉर्म क्या होता है, BSF। फिर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो महानिदेशक कौन है, सीमा BSF के महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार सिंह। कौन है,
पंकज कुमार सिंह। फिर देखिए समुद्री सुरक्षा की समन्वय कौन है, समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है, श्री जी अशोक कुमार। कौन, श्री जी अशोक कुमार। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला हमारा है महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो ये कौन है, वर्तमान में अतुल कारवाल। फिर देखिए अगला हमारा है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल। तो ये हमारे कौन है, जो कि अनीश दयाल सिंह। कौन है, अनीश दयाल सिंह। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से रखना है। फिर देखिए महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं हमारे एस.एल. थाओ सेन। कौन है, एस.एल. थाओ सेन। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से रखना है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महानिदेशक से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो ये शील वर्धन सिंह है। कौन, शील वर्धन सिंह है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं, अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए पद और उसके नाम से है। कौन, पद और उसके नाम से। दोस्तों आपसे पूछ देगा परीक्षा में कि कैबिनेट सचिव यानी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव जो कि राजीव गौबा है। कौन, राजीव गौबा है। फिर देखिए विदेश सचिव आपसे पूछ देगा, विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। ये 17 तारीख को यानी SSC GD में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है इसको। फिर देखिए गृह सचिव, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। कौन है, अजय कुमार भल्ला। फिर देखिए रक्षा सचिव, रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने। कौन है, गिरिधर अरमाने। तो दोस्तों इन सभी नामों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे ढंग से याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में। फिर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत कुमार डोभाल है। कौन है, हमारे अजीत कुमार डोभाल। फिर देखिए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है, अजय कुमार सूद। कौन है, अजय कुमार सूद। फिर देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। फिर देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये कौन है, सुरेश एन पटेल। फिर देखिए निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के कौन अध्यक्ष है, तपन कुमार डेका। कौन, तपन कुमार डेका। फिर देखिए महानिदेशक रिसर्च एवं एनालिसिस विंग, एक है सामंत कुमार गोयल। कौन, सामंत कुमार गोयल। फिर देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष, ये कौन है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। फिर देखिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुब्रमन बेरी। दोस्तों आप इसका भी एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो बहुत परीक्षा में ये पूछता है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। फिर देखिए CEO कौन, नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये परमेश्वरन अय्यर है। कौन, परमेश्वरन अय्यर है। फिर देखिए अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। फिर देखिए अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो कि रेखा शर्मा है। कौन, रेखा शर्मा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो कि प्रियांक कानूनगो। कौन है, प्रियांक कानूनगो। तो आपको इनका आंसर भी ध्यान रखना है। फिर देखिए अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो कि हमारे S किशोर है। कौन, S किशोर है। फिर देखिए 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो ये NK सिंह है। कौन, NK सिंह है। फिर देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष कौन है, तो ये हंसराज गंगाराम अहिर है। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये हर्ष चौहान है। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये प्रो विजय सांपला सॉरी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसूचित जाति के आयोग के, फिर ये प्रो विजय सांपला वही है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के, ये इकबाल सिंह लालपुरा है। फिर देखिए जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पूछ देगा, तो ये डॉक्टर विवेक देवरा है। कौन, डॉक्टर विवेक देवरा है। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBT कौन है, ये नितिन गुप्ता है हमारे।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हमारे एस.एन. सुब्रमण्यम है। कौन? एस.एन. सुब्रमण्यम। फिर देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरुण कुमार मिश्र हैं। फिर कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। फिर देखिए आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है इस समय? शक्तिकांत दास है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि शक्तिकांत दास किस नंबर के अध्यक्ष हमारे जो कि सॉरी गवर्नर जनरल बने हैं आरबीआई के, किस नंबर के शक्तिकांत दास बने हैं गवर्नर जनरल? आपको कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये पीडी बाघेला है। कौन? पीडी बाघेला। फिर देखिए चेयरमैन एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी है। कौन? अनिल कुमार लोहाटी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, देखिए अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच हैं। कौन? माधवीपुरी बुच। आपको यहाँ इसको स्टार मार्क लगा लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे। फिर ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये प्रसून जोशी हैं। कौन? प्रसून जोशी हैं। फिर ये केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये निधि छब्बर है। कौन? कौन है? निधि छब्बर है। तो आपको इसको ध्यान रखना। फिर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये एस सोमनाथ है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए डीआरडीओ संगठन के अध्यक्ष और रक्षक कौन है? फिर देखिए ये है हमारे समीर वी कामत। कौन? समीर वी कामत है। फिर देखिए अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो कि केवी साजी हैं। कौन? केवी साजी हैं। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राजीव कुमार है। तो बिल्कुल आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर में। दोस्तों हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो कि चालू होता है वन लाइनर वाला, जो कि हाल में पूरे 2022 में जो कि करंट अफेयर को पूरा है, तो आपको इसको भी अच्छे से पूरा पढ़ के जाना है। फिर देखिए भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट खिताब किसे हरा कर जीता? तो अंडर-19 एशिया कप। कौन? अंडर-19 एशिया कप 2021 किसे हरा कर जीता? तो ये आपको श्रीलंका यानी भारत ने श्रीलंका को हरा कर जीता। फिर देखिए 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? तो ये केरल उच्च न्यायालय बना। कौन? केरल उच्च न्यायालय। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, ध्यान रहे एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना? ये हमारा हिमाचल प्रदेश बना है। तो बिल्कुल आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास यानी मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। फिर देखिए 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये हैदराबाद में किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जनरल बिपिन रावत ने, जो कि हमारे देश के पहले सीडीएस थे। कौन? जनरल बिपिन रावत जी। फिर देखिए 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। फिर देखिए जनवरी 2022 में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो ये पियरे ओलिवियर गौरीचंद्स। कौन? पियरे ओलिवियर गौरीचंद्स को किया है। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो ये कोच्चि बन गया। कौन? कोच्चि बन गया है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये एस सोमनाथन को किया है। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगली हमारा क्वेश्चन, जो कि जल्लीकट्ट बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? यानी जल्लीकट्ट बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? ये तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर देखिए 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया? तो ये जैसलमेर किया गया। जैसलमेर कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर ये निम्नलिखित में से किस गाँव को भारत का पहला नैपकिन युक्त घोषणा किया गया? यानी कौन? निम्नलिखित में किस गाँव को भारत का पहला नैपकिन युक्त मुक्त गाँव घोषणा किया गया? तो ये कुंभलंगी, यानी ये कहाँ में है? केरल में है गाँव। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान से जाना है पढ़ के। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया? तो ये फिलीपींस ने किया। कौन? फिलीपींस ने किया। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो हमारे वो कथक नृत्य से थे।
थे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 16 जनवरी 2022 को इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। तो आपको इसको भी ध्यान रखता है क्योंकि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी आपको परीक्षा में घुमा के प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। तो दोस्तों आपको हर तरीके से पूरे तैयार होकर अपने आप को जाना है। फिर देखिए वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? यानी 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कौन? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला हमारा जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो रेलवे का स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? तो ये मॉरिशस है। कौन? मॉरिशस हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया? तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया। फिर देखिए भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बने? तो ये प्राजक्ता कोली बनी। कौन? प्राजक्ता कोली बनी। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो कि लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए 23 जनवरी 2022 को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये शिंजो आबे। कौन? शिंजो आबे। फिर देखिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का किसे चुना गया? स्मृति मंदना को। किसको चुना गया? स्मृति मंदना को। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसको। फिर देखिए भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये केरल में किया जाएगा। फिर देखिए पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? यानी पद्म विभूषण 2022 में भारत कितने व्यक्तियों को दिया? 4 व्यक्तियों को दिया गया। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है। अगला हमारे निम्नलिखित में किस राज्य में भारत ने पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया? तो ये केरल ने किया। किसने किया? केरल ने। देखिए जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को किया है। तो बिल्कुल आपको इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में और पूरे वन लाइनर क्वेश्चन को एक भाग में और डिस्कस कर लेंगे और पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।